Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. जैसे कि हमारा IBPS PO मेंस ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अभी हमारे पास लिस्ट में क्या क्या बचा है, IBPS PO का इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद जो बचा है मेन एग्जामिनेशन SBI PO एंड SBI क्लर्क, तो वैसे भी एंड में ही आता है ना। तो ये मत सोचिए कि नोटिफिकेशन कब आएगी, SBI PO की आएगी या नहीं आएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ना आए, ठीक है, आएगी तो है ही। तो हम ये सब चीज़ें ना सोचते हुए हम अपनी प्रिपरेशन के ऊपर वही टाइम देंगे तो इट विल बी फ्रूटफुल फॉर अस ओनली, है ना। तो मैं पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से कि मेरे इतने अटेम्प्ट हैं कि क्या मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूं या नहीं करूं, IBPS PO के इंटरव्यू की। तो मैं सबको, जिन्होंने भी IBPS PO मेंस दिया है, आई वुड सजेस्ट यू कि आप सब एटलीस्ट प्रिपरेशन तो करिए, ठीक है। कुछ नहीं पता होता, एक तो इसमें ये 2 शिफ्ट में हुआ था, नॉर्मलाइजेशन भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करेगा, ठीक है। और बाकी डिस्क्रिप्टिव में भी आपको नहीं पता, क्या पता आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, आपको वहाँ से गेन हो जाए, है ना। तो इसलिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए। आई विल ऑल्सो ट्राई टू हेल्प यू कि इंटरव्यू में कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चलो, उसके बाद SBI PO की नोटिफिकेशन का वेट हमें नहीं करना है, हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है आज से। तो जैसे किसी भी बैंकिंग के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है, तो वो एक आइडियल प्रिपरेशन क्या होती है, वो ये होती है कि हम प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन साथ में लेके चलें। तो मेंस की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है करंट अफेयर्स, क्योंकि बाकी चीज़ें इंग्लिश रीजनिंग मेंस भी हम कम टाइम में प्रिपेयर कर पाएंगे क्योंकि हमने IBPS PO का मेंस का प्रिपरेशन करा हुआ है ना। हम इंग्लिश का सब चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे, लेकिन आप करंट अफेयर्स को मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। करंट अफेयर्स को हमें अभी से साथ में लेकर चलना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने कहाँ से किया था, आई विल पुट ऑल द डिटेल्ड लिंक्स इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। लेकिन साथ में आपको क्विजेस भी लगाने हैं। क्विजेस आप कहीं से भी लगा सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको पेड लेने हैं तो स्मार्ट किडा के जो CA मॉक ड्रिल्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। मैंने भी परचेज किए थे, मैंने भी उनके मॉक ड्रिल्स यूज़ किए थे, ठीक है। उसमें आपको स्मार्ट पॉइंट्स मिलते हैं PDF की फॉर्म में, वो तो मैं नहीं देखती थी, मैं उन्हीं में से जो नीचे आंसर्स दिए होते थे वही मैं पढ़ती थी। बट जैसे कि हमने एक लाइव कंडक्ट किया था IBPS PO मेंस का एनालिसिस के ऊपर, तो वहाँ पे काफ़ी बच्चों ने स्मार्ट कीड़ा के मॉक ड्रिल्स को रिकमेंड किया था कि उसके जो स्मार्ट नोट्स होते हैं दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रही हूँ कि करना चाहिए, ये मैं कह रही हूँ कि आपको करना है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो आपको ये बाय करना है। एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो यूज़ माई कोड दैट इज़ TG Max टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद मैं अगर आपको एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं तो वो ये है कि जैसे अभी आपने मेंस में अपेयर हुए, है ना, तो आपको समझ में आ गया कि डिस्क्रिप्टिव का जो पार्ट है वो कैसे आता है। आप कितना पैनिक हुए, आपने कितनी वर्ड लिमिट लिखी ऐसे में, लेटर आपका कैसा गया, तो अभी आपको एक आइडिया है कि SBI PO में कैसा आएगा। तो अभी हमारे पास टाइम भी है कि हम उस गलतियों को जो हमने IBPS PO मेंस में की हैं वो दोहराई ना जाएं SBI PO के मेंस के टाइम पे। तो हमें उनको अभी से रेक्टिफाई करना स्टार्ट करना है। हाँ ठीक है, अभी मैं इसलिए कह रही हूँ अभी से क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो अभी हम थोड़ा सा रिलैक्स हैं, हमारा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स है, तो हम कुछ टाइम डिस्क्रिप्टिव को भी दे सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपकी जो भी गलतियां थी आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए एंड प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, हम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स रह जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम लिखें क्या, टाइप क्या करें। तो उसके लिए आप एडिटोरियल डेली बेसिस पर आपको पढ़ना है, जहाँ से भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं निमिषा मैम से पढ़ती थी यूट्यूब पर, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था तो मैं वहीं से पढ़ती थी, एक ही एडिटोरियल डेली बेसिस पर पढ़ती थी, ठीक है। नेक्स्ट ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद प्रीलिम्स के लिए आपको एक और चीज़ करनी है, वो मैं हर वीडियो में बताती हूँ जो भी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग होती है, दैट इज़ क्योंकि अभी हम मेंस का प्रिपरेशन कर रहे थे, काफ़ी गैप आ चुका है, तो हमें अपने टेबल्स, परसेंटेज, क्यूब्स एंड स्क्वायर्स दोबारा से लिखने स्टार्ट करने हैं,
ओके यार, एक गलती अगर मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हम ना बहुत बूस्टअप हो जाते हैं कि जैसे एक एग्जामिनेशन दे दिया तो दूसरा, जैसे मेंस देके आ गए आप, तो अभी आपने एसबीआई पीओ की अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी, तो आपके माइंड में ये सब आता कि यार अब तो मैं बस पूरी जान लगा दूंगा, पूरी मेहनत करूंगा करूंगी, है ना। तो हम जब टाइम टेबल बना रहे होते हैं तो हम वहां पे सब लिखते हैं कि मुझे न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, एक आइडियल टाइम टेबल बनाते हैं कि हम इतने घंटे ही सोएंगे, इतने दिन पढ़ाई करेंगे, इतने घंटे पढ़ाई करेंगे, पूरा दिन पढ़ते रहेंगे। और उसमें हम क्या क्या लिखते हैं, जैसे कि यार मेरा रीडिंग सेक्शन अच्छा नहीं है, मैं नॉवल भी पढ़ूंगा, नॉवल ऐसे पढ़ूंगा जिससे मुझे मोटिवेशन भी आए, ठीक है। आप वो भी लिख लोगे कि मुझे, हाँ वो कौन सा है, मैं नाम भूल रही हूँ, मैंने भी लिया था, वो जापानीज नाम है, मैं नाम भूल रही हूँ, कि हम वो वाला नॉवल पढ़ेंगे, ठीक है, डीप डीप वर्क पढ़ेंगे, ये सब चीजें पढ़ेंगे। मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ूंगा जिससे मेरी रीडिंग हैबिट भी इंप्रूव हो जाएगी और मेरा करंट अफेयर्स भी अच्छा हो जाएगा। तो ये सब चीजें हम अपना पूरा टाइम टेबल पे लिख लेते हैं। तो ये सब चीजें कभी नहीं होंगी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना कुछ है पढ़ने को, करने को। ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी तो हमें ना न्यूज़पेपर पढ़ना है, ना नॉवेल्स पढ़ने हैं। जब जो पढ़ना है, आई विल टेल यू, न्यूज़पेपर की भी इंटरव्यू के टाइम पे भी कुछ खास जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप स्मार्टर वे में प्रिपरेशन करोगे तो, ठीक है। ये मेरे सजेशन है, ये आपके ऊपर है, इट इज अप टू यू। कईयों को अच्छा लगता है पढ़ना, लेकिन मैंने तो नहीं पढ़ा। मैंने भी लिखा था, एक्चुअली मैंने लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको बताया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, कि ये वैसे इंटरव्यू के टाइम का मैंने जो बनाया था वो है कि मुझे क्या करना है, 2 आवर्स न्यूज़पेपर रीड करना है, 3 आवर्स नॉवेल्स रीड करने हैं, 6 आवर्स स्लीप, 2 आवर्स वॉक प्लस योगा, 2 आवर्स डेली चोर्स करने हैं, एंड 36 लेक्चर्स ऑफ स्टैटिक बैंकिंग, जिसमें 2 डेली करने हैं, 18 डेज में पूरे हो जाएंगे। ये मेरा मैंने लिखा है एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू का वो करना है। 3 आवर्स डिसाइड करना है कि क्या करना है। ये मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा है, लेकिन ये बहुत ही बेकार है। कुछ मैंने इसमें से ऐसे नहीं किया, ना मैंने वॉक एंड योगा करा, ठीक है, ना मैंने नॉवेल्स रीड करे, ना मैंने न्यूज़पेपर रीड करे। बट मैं आपको बताऊँ, उस टाइम पे मेरे पास किंडल था, फ़ोन में ही किंडल था, तो मैंने काफ़ी ऐसी वाली बुक्स परचेज करी थी, मोटिवेशन वाली, लेकिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा। आई एम अ वेरी बैड रीडर, मुझे पढ़ना, ऐसे नॉवेल्स रीड करना नहीं अच्छा लगता, लेकिन सोचा था कि पढ़ूंगी, लेकिन कुछ नहीं पढ़ा। तो इंटरव्यू का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे इसकी प्रिपरेशन आपको करनी है अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया जो चीज़ें नहीं करनी है, फिर जो आगे मैंने बताया कि जो चीज़ें करनी है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे चलो अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आई है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगी एसबीआई पीओ की, तो मैं क्या करती थी ना, जैसे कोई भी एग्जाम है, सपोज मेरा नवंबर 5 को था आईबीपीएस पीओ मेंस, हाँ आईबीपीएस पीओ मेंस, तो मैं या तो नोटबुक पे अपनी टू डू लिस्ट वाली डायरी पे, या फिर इसी का ऐसे पेज कट करके अपनी वॉल के ऊपर पेस्ट कर लेती थी। जैसे जैसे डेज निकलते जाते थे वैसे वैसे ऐसे ऐसे कट करती जाती थी। तो ये इससे ना आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ यार इतने दिन मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है। तो ये जो आपको टिक मार्क्स करने हैं या फिर कट्स लगाने हैं, उन्हीं डेज पे लगाने हैं जिस दिन आपने पूरी एफिशिएंटली पढ़ाई करी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, इससे आपको अपनी कंसिस्टेंसी पता चलेगी कि आपने कितना कंसिस्टेंटली कितने दिन से पढ़ाई करते आ रहे हो, ठीक है। ये मत सोचना कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आया तो मैं पढ़ाई करूंगा नहीं। मुझे पता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो अभी इसी चक्कर में पढ़ाई कर नहीं रहे होंगे, तो प्लीज ये गलती मत करना। नोटिफिकेशन एक बम की तरह आएगा और लिटरली पूरे एस्पिरेंट्स में वो भगदड़ मच जाएगी कि यार अब तो पढ़ना है, इतनी जल्दी एग्जाम आ गया। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। आई होप आप सब ने अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई होंगी। आई रिक्वेस्ट यू कि आप सब मुझे अपनी स्ट्रैटेजीज भेजिए, ठीक है, मैं चेक करूंगी, डेफिनेटली चेक करूंगी। हाँ, मैं ट्राई करती हूँ सबके मैसेजेस का रिप्लाई करने का, लेकिन इस वीडियो के अंदर जब मैं ये वाला वीडियो का लिंक टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, उसके अंदर आप सारी अपनी फोटोज डालना। मेक श्योर कि वो कंसाइज फॉर्मेट में है ताकि मुझे देखना इजी रहे। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट, ठीक है। प्रीलिम्स प्लस मेंस की स्ट्रैटेजी एक ही साथ में बनानी है हमें, और दैट्स ऑल। इस वीडियो में मुझे कुछ माइंड में पॉइंट्स है कि मुझे आप सबको बताने हैं, तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।